हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पर। आपने कई बार चाइना और इंडिया का कंपैरिजन देखा होगा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, इट्स ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज के हम इस वीडियो में उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट हम ये चाइना और इंडिया की जो ग्रोथ है उसको एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे। जी हाँ, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई चाइना जो कि ग्रो करता है काफी फास्ट स्पीड से, उसकी जीडीपी काफी ज्यादा है, उसका डेवलपमेंट भी शायद काफी ज्यादा है ऑफ कोर्स। और आपने कई वीडियोस में लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा, देखिए चाइना को वो कहां से कहां पहुंच रहा है और इंडिया अभी भी बहुत पीछे रह गया है। बट इस हम वीडियो में हम देखेंगे कि इन ग्रोथ के पीछे पर्सपेक्टिव क्या है। चाइना ग्रो कर रहा है, बट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और इंडिया भी ग्रो कर रहा है, और शायद जीडीपी वगैरह इंडिया की ऑफ कोर्स काफी कम है, डेवलपमेंट भी काफी कम है, बट इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, उसका आप सही सही जवाब देने की कोशिश करिएगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इंडिया एक्चुअली में बेहतर पोजीशन में है या फिर चाइना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस या फिर रील्स में बताया जाता है कि चाइना जिसकी जीडीपी इंडिया से कई गुना ज्यादा है, और वो बात सही भी है। एट द सेम टाइम चाइना की पर कैपिटा जीडीपी भी इंडिया से बहुत ज्यादा है। अब ये जीडीपी क्या है? जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी तरह से इंडिया की जीडीपी मतलब इंडिया के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, वो हो गई इंडिया की जीडीपी। और चाइना के रीजन में कितने गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू टर्म्स में प्रोड्यूस किए गए हैं, वो हो गई चाइना की जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी मतलब आप जो है जीडीपी को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाती है पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर पर्सन कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह से इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी रहेगी इंडिया की जीडीपी डिवाइडेड बाय इंडिया की टोटल पॉपुलेशन। तो ये हो जाएगा कि हर इंसान के लिए कितनी जीडीपी, हर इंडियन सिटीजन के लिए कितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह से चाइना की पर कैपिटा जीडीपी हो जाएगी चाइना की जीडीपी डिवाइडेड बाय चाइनाज टोटल पॉपुलेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे काफी हद तक मतलब 1950 1960 तक इंडिया और चाइना की पर कैपिटा जीडीपी थी ऑलमोस्ट सेम। इनफैक्ट इससे पहले तो इंडिया की जीडीपी ज्यादा भी थी चाइना की जीडीपी से, बट अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1950-60 तक इंडिया और चाइना की पर कैपिटा जीडीपी लगभग सेम थी। बट फिर आप देखोगे कि इंडिया की ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा जीडीपी स्लो रही है, वही चाइना की जो ग्रोथ है वो ज्यादा रही है। और अभी अगर आप देखो तो चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है इंडिया से कई गुना हो चुकी है, जो कि एक फैक्ट है। ये आपने सुना होगा और सही भी सुना है, बट इसको हम पर्सपेक्टिव में अभी थोड़ी देर के बाद डालने वाले हैं। पर्सपेक्टिव क्या है? अब जीडीपी तो आप देख रहे हैं पर कैपिटा बढ़ती हुई, उसी तरह से आप डेवलपमेंट भी देखोगे चाइना में ज्यादा है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें ज्यादा डेवलप हो रही है। बट फिर आप इंडिया की ग्रोथ को क्यों चुनना चाहोगे? आप इंडिया की ग्रोथ को इसलिए चुनना चाहोगे क्योंकि आपको ये सारी ग्रोथ को एक पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। अब मैं पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि इंडिया ने जो भी ग्रोथ अचीव की है, इंडिया ने जो भी डेवलपमेंट अचीव किया है, इसको डेमोक्रेसी को साथ में रखते हुए अचीव किया है। इसको अचीव किया है मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी कंसिडर करते हुए अचीव किया है। अथॉरिटेरियन रूल के साथ नहीं अचीव किया है, डेमोक्रेटिक रूल के साथ अचीव किया है। जी हाँ, उसका एविडेंस आपके सामने ये रहा। तो जो ऊपर में आप एक बार देख रहे हैं वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स का रिफ्लेक्टर। अब जहां पे आप देख रहे हो, एक तरफ है रेड में अथॉरिटेरियन रिजीम्स, दूसरी तरफ है हाइब्रिड रिजीम्स, और तीसरे साइड है डेमोक्रेसीज। तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी में आता है। हाँ, इंडिया भले ही फ्लॉड डेमोक्रेसी करार दिया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, बट स्टिल इंडिया आता है डेमोक्रेसी में अभी भी। मतलब इंडिया हैज अ डेमोक्रेसी, वी फॉलो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब क्या? मतलब इंडिया में जो भी चीजें होती है वो लोगों की सहमति से होती है, उनके खिलाफ जाके नहीं होती है।
ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल हो जाएगा, जो ज्यादा लोग जो चाहेंगे वो चीज होगी, बट माइनॉरिटी वॉइसेस को भी ध्यान में रखा जाता है और कंसेंसस डेवलप करके, सहमति डेवलप करके प्रोडक्शन या डेवलपमेंट आगे किया जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं चाइना इसमें कहां पे होगा? चाइना डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, हाइब्रिड रिजीम मिक्सचर भी नहीं है। इनफैक्ट चाइना एक है अथॉरिटेरियन रिजीम। जी हां, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, चाइना में सिंगल पार्टी रूल है और वो पार्टी जो चाहे वो करती है, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को साथ में रख के आगे बढ़ना पड़ता है, वेरेज चाइना अथॉरिटेरियन तरीके से आगे बढ़ता है। इसका एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो चाइना में बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। आप यूट्यूब, आप गूगल सर्च, गूगल वगैरह के ब्राउजर्स एज सच नहीं ओपन हो पाएंगे, उनका खुद का ब्राउजर रहता है और सारी चीजें जो है वो फिल्टर करके आती है। अगर आप चाइना में जाके थियाननमेन स्क्वायर टाइप करोगे तो वहां पे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बट इस वीडियो के बाद थियाननमेन स्क्वायर चाइना करके जरूर यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि वो क्या चीज है। वो दरअसल हुआ ये था कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो चाइना में प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाइना ने उनके ऊपर टैंकर्स, बुलेट्स फायरिंग चालू कर दी और कई लोगों की जानें भी उसमें गई है। बट चाइना ने ये वीडियोस, ये सारे आर्टिकल्स, सब कुछ बैन कर दिया है, कोई कुछ देख ही नहीं सकता। तो आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा कि कई डेकेड्स पहले ऐसा हुआ था, अनलेस एंड अनटिल जनरेशन बाय जनरेशन ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई हो तो पता हो सकता है। बट वैसे चाइना पता नहीं लगने देती है। तो चाइना में जो डेवलपमेंट है वो अथॉरिटेरियन है एंड वो इस तरीके से होता है जहां पे आप स्टूडेंट हो, आप सिटीजन हो, कोई भी हो, आपकी सुनवाई एज सच नहीं होती है। सुनवाई ना होना तो एक तरफ, आपके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। अब ये चीज जो है इंडिया में नहीं होती है। तो इंडिया जो है वो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेके साथ में आगे बढ़ता है। इसलिए आपको थोड़ा सा अफकोर्स ऐसा यहां पे लगेगा कि इंडिया, और इसी वजह से इंडिया की थोड़ी सी डेवलपमेंट ग्रोथ पीछे हो जाती है, बट ये लोगों की सहमति से होती है। अब यहां पे इस मोमेंट में इंडिया के पास चाइना पे एक एडवांटेज आ गया है, वो जो दर्शाया गया है एक ग्राफ के अंदर जो आपके सामने है। जहां पे हम बात कर रहे हैं, ये नंबर्स क्या है? नंबर्स है मिलियंस में, मतलब 919.8 मिलियन और 908.3 मिलियन। ब्लू जो है वो इंडिया है, रेड जो है वो चाइना है। ये क्या है? ये है वर्किंग एज पॉपुलेशन। जी हां, तो आप देख सकते हैं कि 2023 में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंडिया की आगे बढ़ते बढ़ते चाइना को अब क्रॉस कर रही है और चाइना की जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो नीचे आ रही है। मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी यंग है और चाइना की पॉपुलेशन काफी ओल्ड हो गई है। इस यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज उठाते हुए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव कर सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन के यंग होने का फायदा उठाते हुए हम अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ, ये सारी चीजों को हम बढ़ा सकते हैं अपनी यंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर हम ऐसा कर सके तो हम चाइना के और करीब पहुंच सकते हैं, हमारी डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है, जीडीपी की ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ सकती है डेफिनेटली। और इंडिया को डेमोक्रेसी और लोगों के कंसेंसस के अलावा और भी काफी सारे ड्रॉबैक्स झेलने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो देश है वो दुनिया का सिर्फ 2.5% ही एरिया है, वेर एज हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की 18% पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो आप ही सोचिए, 2.5% जगह पे दुनिया की 18% पॉपुलेशन को संभालना, पालना, गवर्न करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क हो सकता है और है भी। उसके साथ साथ हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो कुछ खास हमारे साथ फ्रेंडली तो है नहीं, इनफैक्ट एनिमोसिटी है उन कंट्रीज की हमारे तरफ। चारों साइड से हम जिनसे भी घिरे हुए हैं वो सारी कंट्री हमारे तरफ एनिमोसिटी रखती है। तो हमें काफी एक्सपेंडिचर इन डिफेंस, वो सारी डिप्लोमेसी और हमारी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखने के लिए करना पड़ता है, जिस वजह से हम वेलफेयर पे थोड़ा कम स्पेंड कर पाते हैं या फिर हमारे को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम स्पेंड करना पड़ जाता है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे पास है और इंडिया आगे बढ़ता है सबकी सहमति के साथ। इसीलिए हमारी जो ग्रोथ है इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी है।
Of course there are a lot of scope of improvement, there is no doubt about it. डेमोक्रेसी में भी जो हम फ्लॉट डेमोक्रेसी है, इसे भी हमारा हक कर्तव्य बनता है कि हम इसको फ्लॉट से फुल डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाएं, जो डेवलपमेंट है हम उसे और बढ़ाएं, जीडीपी की ग्रोथ को और बढ़ाएं। बट अगर हमारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के देखा जाए तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि शायद जो कंपैरिजन होता है चाइना और इंडिया का, थोड़ा सा वो अनकॉल्ड फॉर हो जाता है, क्योंकि सिचुएशंस अलग है और अलग अलग तरीके से डेवलप किया जा रहा है। प्लस हमारे डेवलपमेंट को अगर चाइना से कंपेयर किया जा रहा है और ग्रोथ को कंपेयर किया जा रहा है तो हमको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। और इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैं खुद आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या चूज करोगे? चाइना की तरह ग्रोथ रेट बट चाइना की तरह का ग्रोथ, या फिर इंडिया का ग्रोथ रेट इंडिया के तरीके से ग्रो करने वाला? मेरा तो यहां पे सिंपल सा आंसर है कि ऑफ कोर्स आई विल चूज इंडियाज ग्रोथ रेट विथ इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ ओवर चाइनाज ग्रोथ रेट विथ चाइनाज अथॉरिटेरियन ग्रोथ regime. Please mention your responses in the comments. See you next time in another interesting video. Thank you.